अस्सलामुअलैकुम, लाइव ट्रायंगल में वेलकम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और गोभी की सब्ज़ी, जो बहुत मज़ेदार और आसान है, इजी टू मेक रेसिपी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए हाफ केजी कैबेज, यानी आधा किलो गोभी। आपने इस तरीके से काट के इसको उबाल लेना है। पानी में 1-2 बॉइल्स आ जाए तो आपने इसको उबाल लेना है और उसको निकाल के ठंडा कर लेना है। इसके साथ ही हमें चाहिए आलू। ये मेरे पास हाफ केजी है सेम कैबेज के, और इसको भी आपने इस तरीके से काट लेना है। आपके जो आलू हैं वो भी छोटे भी हो सकते हैं, बड़े, लेकिन याद रहे ये इस तरीके के शेप में ही आपने उसको कट करना है। इसके साथ हमें चाहिए प्याज हमारे पास दरमियानी साइज़ की है और उसको आपने काट लेना है 2 अदद। इसके साथ हमें टमाटर चाहिए जो कि दरमियाने साइज़ के थे और 3 अदद ही टमाटर थे, और जिनको हमने काट लेना है। अगर बड़े साइज़ के हैं तो 3 अदद, छोटे साइज़ के हैं तो 4 अदद। ठीक है, इस तरीके से काट लेना है। इसके साथ ही हमें ये कुटा हुआ अदरक है, ये हमें चाहिए 2 टीस्पून, यानी 2 चाय के चमचे। इसके साथ हमें चाहिए लहसुन का भी आपने कूट लेना है, इसको भी हमें 2 टीस्पून डालना है, 2 चाय के चमचे। इसके साथ ये है काली मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर हमें ये चाहिए। ये है पिसी हुई लाल मिर्च, ये हमें आपके टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें शामिल करना है। जो आपको अगर मिर्चें ज़्यादा चाहिए तो आपने मिर्चें ज़्यादा बढ़ा देनी है, वरना ये मेरे हिसाब से। ये है हमारे पास हरा धनिया, इसको भी आपने वॉश करके कट करना है, बारीक नहीं करना, बस इतना ही रखना है। और ये हमारे पास नमक है, जो आप हस्बे ज़ायका अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नरम हो जाएंगे। प्याज को अच्छे से आपने पकाना है, इसका जो कच्चा बन है वो ऑयल से निकल जाए। लहसुन डाल के इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसमें अदरक को हमने पकाना है कि इसको जो अपना जो कच्चापन जो अदरक का होता है इसमें से सारा निकल जाए। फिर से इसकी आपने फ्राई कर लेनी है। तो आपने इसमें डालना है आलू। आलू को डाल के इसे मिक्स कर लें। ये देखेंगे आलू जो है फ्राई हो गए, तो हमने डाले थे। अब इसमें मैं डालूंगी टमाटर।
टमाटर को उतना सा पका लेना कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। ये देखिए आलू के अंदर टमाटर डाले हमने, सॉफ्ट होने लग गए। इसके साथ ही हमें इसमें डालना है वाटर, पानी। सबसे पहले 1 कप के करीब हमने इसमें पानी शामिल किया है, ठीक है, वाटर। अच्छा, इसमें जब हमने शामिल किया इसमें वाटर, पानी, तो जब ये हमारे आलू आधे सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, वाइज आ रहे गल जाएंगे, तो हमने इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है गोभी। लेकिन अभी नहीं, थोड़े से सॉफ्ट होंगे आलू, जब आगे आधे गल जाएंगे उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है। ये देखें, ये जो चीज़ें हमने डाली थी, आलू, टमाटर, ये बिल्कुल सॉफ्ट होने पर आ रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। आलू थोड़े पके नहीं है अभी, लेकिन पकने पर है, तो ये हमने डाल लेंगे किसी लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक, जो कि आपके मुँह के जायका, जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। अच्छे से मिक्स हो गया, उसका कलर देख सकते हैं, इसका मैं आपको करीब से इसकी कलर दिखा दे सकती हूँ, ये देखिए। अच्छा, अब हमने इसमें डाल रही हैं जो गोभी है हमारे, वो डालेंगे। गोभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। गोभी डालने के बाद इसकी हम जो है भुनाई करेंगे, मसाला इसमें अच्छे से लग जाए। मैं अच्छे से इसको भून रही हूँ और ये अच्छे से भून गया, ठीक है। टमाटर भी बिल्कुल कितने अच्छे हो गए। जितनी चीज़ें हमने डाली थी, इसमें ऐड किए थे, शामिल किए थे, वो सब कुछ इसमें हो गया। जो हमने वाटर इसमें पहले ऐड किया था, वो इसकी जो भुनाई में जो आलू गल रहा था उसमें कंप्लीट हो गया था। जो थोड़ी कसर बाकी है हमारे गले की, उसमें उसको मिलाने के लिए इसमें पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं मज़ीद। देखिए, जो हमने इसमें वाटर ऐड किया था, इसमें बॉयल आ रहा है, तो अब इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास काली मिर्च और जीरे को जो हमने कूट के रख लिया था, ये इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, इसमें जो हमने डाली थी मिक्स हो गए, जो हमने इसमें जीरा और काली मिर्च को डाला था। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, ये हरी मिर्च है बारीक वाली। इसके बाद इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। इसके बाद पहले इसको दम देंगे हरी मिर्चों को डाल के। हमारी जो सब्जी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। इसको डाल के
अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। सब्ज़ी जो हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी थी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी इसको निकाल लूँगी। अच्छा, ये हमने डिश आउट कर लिया है अपनी सब्ज़ी को। आखिर में अगर चाहे तो आप ऊपर से भी इस तरीके से हरा धनिया डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए, ताकि इसका कलर और भी खूबसूरत लगे। तो ये हमारी जो आज की जो हमने बनाई थी कैबेज पोटैटो रेसिपी, गोभी और आलू की सब्ज़ी, ये बिल्कुल रेडी है। इसको घर पे आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और रेसिपी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।